प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका फिर स्वागत है। प्रभु में हम रोज़ बरोज़ कुछ न कुछ नई बातों को हम सीखते जाते हैं। और किसी ने ऐसा कहा कि कोई सीखना बंद कर दे तो उसका चीखना बंद हो जाएगा। तो हम हर रोज़ प्रभु में यदि बढ़ना है, नई नई बातों को हमको सीखने की ज़रूरत है। हमारा पास बाइबल वही है जो 2000 साल पहले से है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में हर एक समय वचन नई नई बात को हमें सिखाता है। ठीक है, आज अपना वचन में जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पूरे बाइबल में एक बार ये जो शब्द है वंस, अंग्रेजी में वंस बोलते हैं और हिंदी में एक बार, ये 59 बार इस्तेमाल किया गया है। और एक ये जो शब्द है 1898 बार इस्तेमाल किया। कितने बार? 1898 बार इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और वो ये क्या है, मैं कुछ बातों को लेके मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले यूहन्ना पहला अध्याय और 90 पद को देखेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो आप बोलेंगे एक बात क्या है? हमको एक बात परमेश्वर के लिए करना है, एक बात परमेश्वर के लिए करना है। वो एक बात है हमारे पापों को अंगीकार करना और हमारा पापों को क्षमा मांगना। यदि हम ये एक काम अगर करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए 4 काम करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है और वो अधर्म से शुद्ध करता है और हमारे पापों को क्षमा करता है और आपको शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार ये एक बात परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप अपने पापों को कबूल करें और क्षमा मांगें। और दूसरी बात, एक बात है, पहले यूहन्ना 4 अध्याय और पहले पद। ये प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को फरको कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वन थिंग नॉट टू बिलीव, एक बात को आपको विश्वास नहीं करना है। कौन सी बातों को? हर एक आत्मा जो हर एक व्यक्ति जो बोलता है उस बातों को ऊपर आपको विश्वास नहीं करना। मैं अलग से एक संदेश में आगे आपको मैं दूंगा कि हम इस आत्माओं को कैसे परखेंगे। परंतु सिंपल बात है, आप यदि प्रभु में अगर रहेंगे, आपके संबंध प्रभु के साथ अगर अच्छा बना रहेगा तो आप इस बातों को आसानी से समझ सकते हैं ये किस आत्मा के द्वारा बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको चेतावनी जरूर से मिलेगी, इसलिए हर कोई बात के ऊपर आप विश्वास ना करें और परखने का आप कोशिश करें। तीसरी बात, आपको एक काम करना है, आपको हियाव ना छोड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय 35 और 36 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हियाव ना छोड़े, बाकी सब करो, हियाव ना छोड़ो। वन थिंग नॉट टू कैस्ट अवे योर कॉन्फिडेंस। हालेलुया। आपके जो विश्वास है उसको ना छोड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या करना पड़ेगा? ये इफिसियों की किताब आप लिख लीजिए। ये इफिसियों की किताब 6वां अध्याय
10 से लेके 18 पद पढ़िए। आप अपने तैयारी हमेशा आप रखें, प्रेज द लॉर्ड, तब आप विश्वास में बना रहेंगे, प्रेज द लॉर्ड। मैं चौथे बात में मैं जाऊंगा। आपको प्रार्थना करना है, प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रार्थना करने के लिए आपके सामने एक ही व्यक्ति है, हालेलुया, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, 16 अध्याय उसका 23 से हम पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 23 से पढ़ेंगे हम, पर देखते हैं, हालेलुया। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हमें देगा, हालेलुया। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम किसके पास मांगे? हमारा पास मांगने के लिए एक ही परमेश्वर है, एक ही जो सृजनहार है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। आप इधर उधर कोई मांगने की जरूरत नहीं है। कई बार हम देखते हैं जब कुछ कठिन परिस्थिति आ जाता है, हमारा मन भटक जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को और नहीं देखते हैं, हम परमेश्वर का दासों के पीछे हम जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। दास अच्छे हैं, दास के बारे में मैं कुछ गलत नहीं कहूँगा, परंतु आपका विश्वास दास के ऊपर है या परमेश्वर के ऊपर है? तो परमेश्वर आपको देना चाहता है, आप विश्वास करोगे जब, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करना ना भूले। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मांगने की जरूरत है, हालेलुया। आइए पहले तीमोती पांचवा बात देखते हैं। पहले तीमोती, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 5वां अध्याय, हालेलुया। पहले तीमोती उसका 5वां अध्याय और उसका पहले पद, हालेलुया। किसी बूढ़े को ना डांट, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बुजुर्ग व्यक्ति को आपको लेकर चलना है। उनको डांटना परमेश्वर का विरोध करने के जैसा है। परमेश्वर इन बातों से उनको अच्छा नहीं लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर का वचन कहता है किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, हालेलुया, बुढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरे पवित्रता से बहन जानकर समझा दे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी के साथ जो है कठोर शब्द इस्तेमाल ना करे, यह परमेश्वर का चाहत है, उनका इच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड। 6वीं बात हम जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जल्दी जा रहा हूँ ताकि मैं समय पर सब बातों को पूरा करूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तीमोथी 2 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 15 पद, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सॉरी, मैं आपके लिए गलत वचन पढ़ लिया। सॉरी, बरोबर है, बिल्कुल। अपने आप को, हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, हालेलुया। स्टैंड फास्ट,
आप दृढ़ता के साथ बना रहने का है, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के जो वचन है, जो सत्य का वचन है, ठीक रीति से काम में लाने की जरूरत है। हालेलुया। स्टैंड फास्ट एंड होल्ड क्रिश्चियन ट्रेडिशंस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सातवीं बात हम जाएंगे, हालेलुया, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, हालेलुया, उसका 3 पद, 12 और 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ में मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझो। सुबुद्धि के साथ आप समझो। प्रेज द लॉर्ड। डोंट थिंक ऑफ बिग अबाउट योरसेल्फ। हम अपने आप को, हालेलुया, इसको हम हिंदी में बोले सज्जनता से विचार करो। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप को बड़ाई ना करें। परमेश्वर में हम सब समानता है। हर एक अपना अपना बुलाहट के साथ काम करवाता है परमेश्वर, और इसलिए हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा ना सोचे। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को बड़ाई ना करें। थिंक सोबरली, वन वे थिंक। हालेलुया। एक ही बात को सोचो कि मैं प्रभु का हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और आठवीं बात में मैं लेके जाना चाहता हूँ, गलातियों की किताब 6वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, और उसका पहले पद, 6वां अध्याय पहले पद। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, देखिए, पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। एक साथ रहो, मेल रखो। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमको ये बताता है हम एक दूसरे को छोटा ना समझे। प्रेज द लॉर्ड। और कोई गलती कर भी लिया, पकड़ा भी गया, हालेलुया। कई बार गलती करके पकड़ा ही नहीं जाता था, इसलिए हमको ऐसा लगता है सिर्फ आदमी है, ठीक है। और पकड़ा भी जाए, उनको समझा लो। प्रेज द लॉर्ड। उनको समझा लो, उनके साथ अपने जो संबंध है उसको मत तोड़ो। अपने जो संगति है उससे उसको बाहर एकदम से मत निकालो, उनको समझाओ, क्योंकि वो भी आपके भाई है। प्रेज द लॉर्ड। तो वन इन यूनिटी इन गॉड, हालेलुया, वन इन यूनिटी इन गॉड। एक साथ प्रभु में बना रहो, मेल रखो, ये परमेश्वर आपसे और हमसे कहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैंने 8 बात को देखा है, उसमें से एक एक बात मैंने बताया। आप कई बातों को इसमें जोड़ सकते हैं, परंतु एक बात परमेश्वर आपसे चाहता है, तो एक बात आप करके प्रभु में आप बढ़ सकते हैं। प्रभु में आप बढ़ते जाइए। और आप यूट्यूब में लगातार आप देखिएगा, और मेरे लिए भी आप प्रार्थना करिए। मैं और भी परमेश्वर के वचनों को गहराई से मैं आपको बताऊं और आपको एनकरेज करूं। आप इसके द्वारा लाभ उठाएं, आपको आशीष मिले।